हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि 3 घंटे में पेपर को कैसे पूरा करें। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। आप सबके कमेंट आ रहे थे कि मैम पेपर को कैसे पूरा करेंगे कि 3 घंटे में 15% पूरे करने हैं। ठीक है, वैसे तो ये वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें भी लिखित पेपर आता है, कोई भी एग्जाम है उसमें लिखित पेपर आता है, तो किस प्रकार से 3 घंटे में पेपर को पूरा करना है, चाहे वो HPSC PGT की बात करें या कोई भी लिखित एग्जाम जो आप देने जा रहे हैं, सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है। देखिए, सबसे पहली बात ये तो शायद ही कोई आपको बताएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, ये मैं लिख के लेके आई हूँ, क्योंकि हो सकता है किसी को मैं बोल कर बताऊँ तो अभी इधर से उधर बातें हो सकती है जो सिर्फ और सिर्फ सुनाई मैंने बोलने पर। तो अब आप देखोगे भी और सुनोगे भी ध्यान से। पाठ्यक्रम की अच्छी प्रकार से तैयारी करें और लिखने का अभ्यास करें। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है कि मान लीजिए आप कोई प्रश्न लिख रहे हो, पेपर में कोई प्रश्न लिख रहे हो और आप बीच बीच में रुक रहे हो क्योंकि आपके दिमाग में अगली लाइन आ ही नहीं रही, आपको लिखना क्या है। तो जाहिर सी बात है, सभी को पता है, अगर आप सोचने में लगाओगे समय तो फिर आप लिख कैसे पाओगे। तो मतलब वो प्रश्न आपको इस प्रकार से तैयार होना चाहिए कि आपको सोचने का वक्त ना लगे, मतलब अब पूरा प्रभाव में लिखना चाहिए। मतलब कि अच्छी प्रकार से अगर आपका पाठ्यक्रम, अगर आपको प्रश्न अच्छी प्रकार से तैयार होगा, अच्छी प्रकार से आ रहा है, तो आपको रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो आप कम समय में ज़्यादा लिख पाओगे। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगी, समझ गए होंगे। नंबर 2 है, जितने अंकों में पूछा गया है उतने अंकों में ही उत्तर दें। मान लीजिए 50 शब्दों में पूछा गया है, ठीक है, तो 50 शब्दों में लिखेंगे। 100 में पूछा गया है तो 100 में कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कम या ज़्यादा के आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जितने अंकों में पूछा गया है उतने अंकों में ही आपको उत्तर देना है। ठीक है, नंबर 2 बात हो गई। अब नंबर 3 देखिए, पहले वो प्रश्न करें जो आपको अच्छी प्रकार से याद है। मान लीजिए आपको 15 करने हैं, क्योंकि HPSC वाले बच्चों को ज़्यादातर परेशानी आ रही है, 15 प्रश्न करने हैं। ठीक है, तो 15 में जो आपको सबसे अच्छी प्रकार से आ रहा हो वो करें। फिर बाद में धीरे धीरे देख ऐसे करना है जो अच्छी प्रकार से, जब अंतिम समय में वो प्रश्न करें जिसमें आपको सोचने का वक्त लग रहा है, लेकिन आपको 15% पूरा करें। क्योंकि देखिए, अगर आप 15 के 15 नहीं करोगे तो मान लीजिए आपने प्रश्न की 12 तो 3 आपने नहीं किए, तो भाई जो चेक करने वाला है उसको भी ये जगह मिलनी चाहिए, वो आपको नंबर कहाँ दे, क्योंकि वो खुद चाहता है कि जो पेपर करने वाला पास हो जाए, यानी परीक्षार्थी पास हो जाए। तो आप ये कोशिश करें कि 15 के 15 प्रश्न करें और जितना पूछा गया है उतना ही लिखें, ज़्यादा के लिखने के चक्कर में ना रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घर पर अपनी लिखाई और क्षमता के अनुसार शब्द लिखकर अभ्यास करें। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है, तो आपको आपकी राइटिंग कैसी है, यानी आपकी लिखाई कैसी है, और आपकी मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत खुला लिखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी ये क्षमता है, कहा जाए तो अपनी कला है। तो अपने आप गिन कर देखें, घर पर अभ्यास करें और ये लाइनों में शब्द गिन कर देखें। मान लीजिए देखो, यहाँ मैं बता रही हूँ 1 2 3 4 हो गए ना। अब मैंने यहाँ इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैंने जो गिन कर देखा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइन में 6 या 7 शब्द लिखती हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 50 शब्दों में लिखिए, तो जाहिर सी बात है 8-9 लाइन में प्रश्न पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप अपने लिखने का अभ्यास करेंगे कि आपकी क्षमता कितने, एक लाइन में आप कितने शब्द लिख रहे हो, वो भी मैं बताऊंगी। अब ध्यान दीजिए, अब आपके मन में पक्का ये सवाल आएगा कि मैम शब्दों को कैसे गिने हम। मैंने आपको बताया कि आप लिखने का अभ्यास करें और लाइन में देखें कि आप कितने शब्द एक लाइन में मतलब लिख रहे हो। तो अब आपके मन में ये जरूर सवाल होगा कि हम शब्दों को कैसे गिने। तो ध्यान रखें, कारक विभक्ति जैसे मैंने लिखा ये में, से है और सहायक क्रियाएं, ये शब्दों में नहीं गिनी जाती है।
क्यों, देखो मैं और से ये कारक विभक्ति हैं और सहायक क्रियाएं शब्दों में नहीं गिनी जाती हैं। बाकी आप लिख के देखें, सहायक क्रियाएं और कारक विभक्तियों को छोड़कर बाकी के शब्द गिने कि आप एक लाइन में 6 लिख रहे हो या 7 लिख रहे हो, ठीक है, या फिर 10 शब्द लिख रहे हो, तो फिर उनका गुना करके देख लो। मान ली 50 शब्दों में लिखना है, तो मान लीजिए आप 6 शब्द लिख रहे हो या 7 ले, उसमें गुना करके देख लो कितने में कितने लाइन में आ जाएगा। या फिर ऐसा कर रहे हो, मान लीजिए आप 10 लिख रहे हो, हो सकता है कि कोई 10 लिखे बिल्कुल बारीकी, या 8 लिख रहे हो, तो भाई जिसके इधर 50 कितनी 5 लाइनों में आ जाएगा। अब क्या है, मान लीजिए कोई 7 में लिख रहा है, तो 7 तो 8 मतलब ये लगा लो तकरीबन इसका 5 आ रहा है तो इसकी 7 लाइन आ जाएंगी, ठीक है, या 8 लाइन आ जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 8 लाइनों में आ जाएगा, ठीक है, 8 लाइन आ जाएंगी। तो 50 शब्दों में मान लीजिए आप 50 शब्दों में उत्तर दे रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 लाइन लिखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा, ये अंदाज़ा हो गया होगा। आप 50 शब्दों में लिख रहे हैं तो 8 लाइन, और मान लीजिए आप लिख रहे हो 300 शब्दों में, तो फिर आप देखिए इस तरह से गिन के देख लेना, अपना मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, कितने। तो इस बात का ध्यान रखें। अब बहुत से बच्चों को ये लग रहा है कि मैम 15 प्रश्न कर नहीं पूरे हो। अरे भाई ध्यान दो, मैं बार बार बोल रही हूँ, इस बात को सोच के देखो आप। अब ये नहीं कि आप सारे प्रश्न 10 नंबर के आएंगे, सारे प्रश्न 10 नंबर के नहीं आएंगे, कोई 2 नंबर का भी होगा। अब मान लीजिए 2 को आपने इतना लंबा चौड़ा लिख दिया, ध्यान देंगे और सुनेंगे, बड़ी काम की बातें बता रही हूँ आपको, बड़ी आपको समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बार बार आप ध्यान याद करने में कब आप इन चीज़ में ज़्यादा फोकस करें। तो ये देखो, मान लीजिए आप 15 प्रश्न आपको लिखने, अब कोई 2 नंबर का भी होगा, कोई 10 नंबर का भी होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आपकी 10 नंबर का है तो 10 नंबर में ही ये लंबा लिखना पड़ेगा 10 नंबर वाला, ठीक है। यहाँ 2 का है तो 2 का छोटा लिखना पड़ेगा, कि 2 नंबर का आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाइन में लिखे, बल्कि 5 भी 4 लाइन में लिखोगे, ठीक है। 2 नंबर का है तो 4 लाइनों में ख़त्म करने की कोशिश करो, 4 लाइन में। अब ये नहीं आपने लिख दी 10 लाइन वहाँ, ठीक है, अब आपको 2 ही नंबर मिलेंगे वहाँ, ज़्यादा तो मिलने हैं नहीं। आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हो, और जो पेपर चेक करने वाला उसको भी ये लग रहा है कि ये मतलब देखा जाए तो इसको इतना ही नहीं पता कि 2 नंबर का कितनी लाइनों में आएगा, ठीक है। अब देखो, जब 10 नंबर का है तो जाहिर सी बात है उसके लिए आपको 10 नंबर का लिखना पड़ेगा, आपको कम से कम आपकी 10 लाइनें होनी चाहिए। ध्यान देंगे, 10 नंबर के प्रश्न में आपकी 10 लाइनें होनी चाहिए। अब आप 2 नंबर का लिख रहे हो तो मुझे जहाँ तक लग रहा है, मेरा अनुमान कि 4 लाइनों से ज़्यादा मत लिखो, ठीक है, इतने में लिखने की कोशिश करो, क्योंकि वहाँ आपको 2 नंबर ही मिलेंगे और ज़्यादा तो मिलने वाले हैं। अगर आप 10 नंबर का लिख रहे हो, 10 नंबर का प्रश्न और आप उसमें 4 लाइन लिखी, तो आपको 10 नंबर कहाँ मिलेंगे, तो वहाँ आपके नंबर कटेंगे, ये बात ध्यान रखें। मान लीजिए आपने 10 नंबर का पूछा गया और आपने लिखी लाइनें 4, तो भाई पेपर जो चेक करने वाला है वो आपको कहाँ से नंबर देगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 मिलेंगे, बल्कि 3 ही नंबर मिलेंगे जहाँ तक लग रहा है। तो 10 लाइन का लिख रहे हो तो लंबा लिखो, 2 नंबर का लिख रहे हो तो 2 नंबर का लिख रहे हो तो छोटा लिखो, 10 नंबर का लिख रहे हो तो बड़ा लिखो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, अनुपात का विशेष ध्यान रखेंगे। फिर तथ्य की बात लिखो। अब कई क्या है, पूरी राम कहानी लिख देते, रामायण। तथ्य ये नहीं, तथ्य ये है कि मान लीजिए महादेव वर्मा की, मैं एक उदाहरण देकर बता दूं, महादेव वर्मा का जन्म है, तो सीधी बात है ये जन्म है, ये इनकी रचनाएं हैं, अब इनकी मृत्यु हुई, इन्हें पुरस्कार मिले, तथ्य से तथ्य बात करो। अब उसमें अनावश्यक बातें लिखोगे तो वो है पेपर चेक करने वाला क्या भाई बेवकूफ़, वो भी तो पढ़ा लिखा है ना, वो आपसे भी ज़्यादा पढ़ा लिखा है। तो तथ्य से तथ्य तक की बात लिखो, अनावश्यक बातें मत लिखो, ठीक है। फिर ज़्यादा घुमा फिर वही बात, ज़्यादा घुमा कर मत लिखो। भाषा का प्रवाह ठीक होना चाहिए, यानी आपकी ये लाइन लिख रहे हो तो ये दूसरी लाइन का एक दूसरे के साथ संबंध होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपका ये अलग लिख रहे हो, वो अलग लिख रहे हो, जो भी प्रश्न है उसका एक लाइन से दूसरी लाइन का संबंध होना चाहिए, भाषा का प्रवाह ठीक होना चाहिए, और शुद्धियों का विशेष ध्यान, व्याकरणिक शुद्धि होनी चाहिए। आप चाहे वैसे तो हिंदी वाले बच्चे देख रहे होंगे, लेकिन हिंदी या इंग्लिश जो भी हो, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, भाषा शुद्ध होनी चाहिए, जिससे आपके नंबर ना कटें, ठीक है।
लिखाई का भी ध्यान रखिए। अब क्या है, कई बच्चे क्या है, सुंदर सुंदर लिखने में पूरा समय खराब कर दे, जो पूरा जमा जमा के लिखते और फिर उनके पास समय ही नहीं बचता, क्योंकि उन्होंने तो पूरा एक प्रश्न में पूरा या 2 प्रश्नों में पूरा समय लगा दिया, बड़े सुंदर सुंदर लिखेंगे, पेपर चेक करने वाले इम्प्रेस करने के लिए, प्रभावित करने के लिए। तो ऐसा, और बाद में क्या फिर इतनी घसीट मार लिखते हो कि किसी के समझ में नहीं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो प्रश्न में, वैसे होता नहीं है, मैं मानती हूँ ऐसा, क्योंकि मैंने भी परीक्षाएं दी, ऐसा होता नहीं है कि लास्ट टाइम में हमारी लिखाई थोड़ी सी हो जाती है, थोड़ी सी बदल जाती है, लेकिन इतनी नहीं बदलनी चाहिए कि पेपर जो चेक करने वाले उसकी समझ में ना आए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो आपकी राइटिंग शुरू में आ रही है जो वो अंत तक बनी रहे। पेपर न ज़्यादा सुंदर के चक्कर में पढ़ो कि आपका पेपर ही पूरा ना हो। भाई वैसे अच्छी बात है, अगर आपकी शुरू से अच्छी राइटिंग है तो लिखिए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहला प्रश्न तो इतना अच्छे प्रकार से लिखेंगे कि सारा समय उसी में ख़राब कर देंगे, और जो अंतिम प्रश्न आएगा उसमें ऐसा करते कि समझ में ही ना आए क्या लिखा है। तो आप अनुपात बना के चलें, जो शुरू में है वही लिखें और पॉइंट टू पॉइंट बात करें, ठीक है। गति का उचित ध्यान रखें, मतलब गति ये है कि समय का ध्यान रखें। अब 50 शब्दों में लिख रहे हो तो 50 शब्दों का छोटा प्रश्न लिखोगे तो कम समय में पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब 300 शब्दों में या 200 शब्दों में लिख रहे हैं तो भाई इसमें ज़्यादा समय, अनुपात का ध्यान रखें। 1 नंबर का 1 नंबर का समय लें, 2 नंबर में 2 नंबर का समय दें, और 300 शब्दों का मतलब उसमें थोड़ा सा उनकी अपेक्षा ज़्यादा समय दें, ठीक है। वही बात है, 2 नंबर का पूछा गया तो 2 का लिखो, 10 का पूछा गया तो 10 का लिखो। अभी कुछ बातें मैं आपके साथ और शेयर करूँगी, वो ये है कि देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका निष्कर्ष बता देती हूँ। सबसे पहले आपको पूरा पाठ्यक्रम आपने टिप्स पे होना चाहिए, पूरी तैयारी होनी चाहिए। जब आपको याद होगा तो आपको सोचने का वक्त नहीं मिलेगा, लिखते चले पर पूरी प्रवाह में लिखोगे, लेकिन जब आपको याद ही नहीं होगा तो कहाँ से लिखोगे, ठीक है। इस बात तो समझ गए होगे, बड़े काफ़ी समझदार हो। तो पैसे से पहले याद करने पर बात, फिर तथ्य से तथ्य बात करो, ये नहीं कि घुमा फिरा कर लिखो, ठीक है। 15 प्रश्न दिए हैं तो 15 के 15 पूरे करो कि जो चेक करने वाला उसे ये मिलना, ये जगह दिखनी चाहिए कि वो नंबर कहाँ देगा। अगर 15 में से आप 10 लिख रहे हो तो ये जाहिर सी बात, आपके नंबर कटेंगे ही कटे। जितना पूछा जाए 10 नंबर, यानी कि जितने 15 पूछे जाए, 10 पूछे, जितने प्रश्न पूछे सारे के सारे पूरे करो, ठीक है। 2 का पूछा गया है तो 2 का समय दो, 10 का पूछा है 10 को समय दो, ठीक है। 2 में ये नहीं कि आपको 2 में तो आप 10 का लिख रहे हो और 10 में आप 2 का लिख रहे हो, तो समझ गए होंगे। तो ये बातें हैं। फिर आपकी भाषा सही होनी चाहिए, प्रवाह में होनी चाहिए, अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए, यानी आप अपनी जो व्याकरणिक है, चाहे आप हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी में आपकी पकड़ होनी चाहिए, अब व्याकरण अशुद्ध ना हो। इंग्लिश में कर रहे हो तो इंग्लिश आपकी ग्रामर पर पकड़ होनी चाहिए। तो अपनी अशुद्धियों का ध्यान रखेंगे, घर पर अभ्यास करेंगे। जैसे कि आप पेपर में बैठे हो, मान लें 3 घंटे, तो 3 घंटे जैसे आपने 15 प्रश्न बिल्कुल तैयार कर लो, अपने हिसाब से तैयार कर लो कि ये प्रश्न मुझे लिखने हैं। तो 15% तैयार करके 3 घंटे का अलार्म लगा के बैठ जाओ और 3 घंटे में उसे सभी प्रश्नों का पूरा करने की कोशिश करो। तो ये बातें हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। फिर भी अगर कोई डाउट है आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मैं आपके जो डाउट हैं कमेंट के माध्यम से या फिर अगली वीडियो बनाकर दूर करने की कोशिश करूँगी। और आप निःशुल्क रूप से तैयारी करना चाहते हैं SPSC PGT हिंदी, एस्टेट या किसी भी एग्जाम से संबंधित जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सके। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, टेलीग्राम का लिंक बिल्कुल निःशुल्क है। मैं वहाँ पर आपकी पाठ्यक्रम से संबंधित PDF शेयर करती रहती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।